वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर वेल। आज हमारी क्लास का टॉपिक है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। बच्चों देखें, यहाँ पर इसकी पहचान होती है कि इन जुमलों के आखिर में आता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ठीक है। और इनका स्ट्रक्चर बनता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब एक ही लगता है इसमें, और दैट इज कॉल्ड विल बी, प्लस इसके साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है और ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है। एंड में इसका नेगेटिव बनाने के लिए इसका स्ट्रक्चर यूं होता है कुछ कि इसके शुरू में आता है सब्जेक्ट, फिर इसके बाद देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब विल और बी दो लफ्ज आ रहे हैं ना। तो जब दो लफ्जों का हेल्पिंग वर्ब होता है तो वो बीच में से तोड़कर उसमें हम बीच में नॉट लगाते हैं। तो यहाँ पर भी यही सीन है, विल नॉट बी। ठीक है। हेल्पिंग वर्ब को बीच में से तोड़कर नॉट लगा देंगे, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म लग जाएगी, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर जो है हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा इंटरोगेटिव बनाने के लिए, विल पहले आ जाएगा, आधा हेल्पिंग वर्ब पहले आता है, आधा हेल्पिंग वर्ब बाद में आता है। यहाँ पर विल पहले आ जाएगा, विल के साथ सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद बी आता है, बी के साथ जो है वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है, और फिर ऑब्जेक्ट आता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक जुमला आपको बता दूं कि जुमला है वो तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। अब देखें यहाँ पर, अब पहचान मैंने आपको बताई थी कि इन जुमलों के आखिर में आता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो यहाँ पर रहा होगा आ रहा है। जब रहा होगा किसी जुमले में आ रहा होता है तो वो समझ जाना चाहिए कि फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस ही है। तो हम इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक ये जुमला बनाएंगे। तो रहा होगा के बिल्कुल बराबर में जो वर्ब जो लफ्ज लिखा होता है इंतजार कर, तो उसे हम वर्ब कहेंगे। और बाकी जो सब्जेक्ट जो है वो जुमले का पहला लफ्ज जो होता है ना वो सब्जेक्ट होता है। बाकी जो बच गया उसे हम ऑब्जेक्ट में डाल देंगे। ठीक है। सब्जेक्ट हमारे पास है, सबसे पहले देखें सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट हमारे पास है वो लड़का है, तो वो लड़का लिखेंगे ही के साथ विल बी आएगा, ही विल बी। अब यहाँ पर इंतजार करने को कहते हैं वेट, वेट के साथ आईएनजी लगेगी क्योंकि वर्ब की फोर्थ फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कहते हैं। तो यहाँ मैंने वेट जो है फर्स्ट फॉर्म लिखी, इसके साथ ये आईएनजी लगा दिया, तो ये फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी हो गया फोर्थ फॉर्म। ही विल बी वेटिंग फॉर यू, आखिर में तुम्हारा बच गया तो यू लिख दिया, फोर के साथ यू लगा देंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर नेगेटिव बनाने के लिए ही विल नॉट बी वेटिंग फॉर यू, और इसका इंटरोगेटिव भी सेम वैसे ही बनेगा, सिर्फ विल पहले आ जाएगा, बी बाद में आ जाएगा। अब यहाँ पर जो है विल पहले लिख दिया मैंने, विल ही, यहाँ पर बी, विल ही बी वेटिंग फॉर यू। ठीक है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। हेल्पिंग वर्ब को बीच में से तोड़कर लिखना है तो विल पहले आ जाएगा, ही बाद में आएगा, और बी को बाद इसके बाद लिखेंगे, ही के बाद। ठीक है। विल ही बी वेटिंग फॉर यू। यहाँ पर मैंने एक जुमला कंप्लीट कर लिया है, आपको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में बताया है। एक और जुमला बनाते हैं। मैंने एक और जुमला बनाया है कि तुम पतंग उड़ा रहे होगे। अब आपको पता है कि ये देखें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे लिखा हुआ है, तो ये हमारी पहचान है। तो ये पहचान हमने कर ली, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इसके बराबर में जो लफ्ज लिखा होता है वो वर्ब होता है। लफ्ज जुमले का पहला लफ्ज सब्जेक्ट कहलाता है, बाकी का लफ्ज जो है वो ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है। तो जुमले का पहला लफ्ज सब्जेक्ट होता है, तो पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो तुम, यहाँ पर तुम सब्जेक्ट हो गया, यू विल बी हेल्पिंग वर्ब है, विल बी, और फ्लाई फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उड़ाने को कहते हैं फ्लाई, वर्ब ये है ना हमारी जो आइडेंटिफिकेशन के बगैर बराबर में जो लिखी होती है वो वर्ब होती है। तो वो हमने यहाँ लिख दी फ्लाइंग आ काइट। ठीक है। यू विल बी फ्लाइंग आ काइट। इसका नेगेटिव बनाने के लिए यू विल नॉट बी फ्लाइंग आ काइट, विल नॉट के बीच में, विल बी के बीच में नॉट लगा देंगे। इसी तरह विल पहले आ जाएगा और बी बाद में आएगा, विल यू बी फ्लाइंग आ काइट। अब ये मैंने आपको फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में डिटेल से दो जुमले भी एक्सप्लेन कर दिए हैं, और इसकी आइडेंटिफिकेशन भी बता दी, और इसका स्ट्रक्चर भी बता दिया। ठीक है। होप आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरी अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। अगली वीडियो हमारी होगी फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। ठीक है बेटा जी, अल्लाह हाफिज।